Hello dear student, I am Abhishek Jangid, your maths teacher. Today we are discussing about NCERT Maths chapter number 6 of class 10th. Okay, means triangles. तो ट्राइंगल्स क्या है इनके बारे में डिस्कशन करेंगे और ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो हम क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं और वही हमें क्लास 10 में पढ़ना होगा, लेकिन वो ट्राइंगल की क्या होगी, थोड़ी सी अलग सी प्रॉपर्टीज़ होगी। ओके, तो हम बात करेंगे क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा था। तो मैं इधर थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देता हूँ कि आपने क्लास 9th में क्या पढ़ा था। ठीक है, क्लास 9th में तो आपने जो क्लास 9 में पढ़ा था उसी के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा कि क्लास 9 में आप क्या पढ़ के आए और अभी आपको क्लास 10th में क्या पढ़ना है। ओके, तो क्लास 9 में आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्या पढ़ा था आपने? कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो क्लास 9 में आपने यही बात की थी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर आपके क्या होते हैं उसके बारे में हमने देखा था। ओके, तो क्लास 9 की बात करेंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर उसके बारे में देखते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर मीन्स क्या होता है ना, ऐसे फिगर्स जिनका साइज क्या हो, सेम हो और उनका शेप भी क्या हो, सेम हो, है ना। यानी सेम साइज होनी चाहिए, उनकी सेम साइज होनी चाहिए। ओके, और सेम उसकी क्या होनी चाहिए, शेप होनी चाहिए, सेम शेप। तो सेम साइज होनी चाहिए और सेम उसकी क्या होनी चाहिए, शेप भी होनी चाहिए। ओके, हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा कैसे। कि एक हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं, सिंपल सा कि हमने एक ट्रायंगल लिया। ठीक है, लेट करते हैं, हमने एक ट्रायंगल लिया ABC। ओके, तो अभी हमने ये दो ट्रायंगल लिए। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में हम लेट नाम दे देते हैं इसका ABC। ये आपका DEF। ओके, DEF। तो हमने क्या देखा, अगर ये एंगल आपका 70 डिग्री है, ओके, ये एंगल आपका अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल हो जाएगा आपके पास 50 डिग्री। ओके, ये एंगल आपके पास 60 डिग्री हो जाएगी। लेट ये एंगल अगर आपके पास 70 डिग्री है और ये एंगल आपके पास 50 डिग्री है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, है ना, एंगल आप सेम भी ले सकते हो, जैसा कि इधर 70 60 ऐसा कुछ नहीं है। आप देखोगे अभी इनके ट्रायंगल कैसे है, अभी इनका जो एंगल है वो कैसा है, इक्वल। मीन जैसे आप ये ट्रायंगल के इसके ऊपर रख देते हो तो दोनों का दोनों जो साइज होगी वो दोनों की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। दोनों की साइज क्या हो जाएगी, आपको सेम हो जाएगी, है ना। इसका कोई भी पार्ट आपको बाहर नहीं दिखेगा। ओके, तो अगर आपके पास एंगल सेम होगा तो इनकी साइड भी आपके पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, इनकी साइड्स भी क्या होनी चाहिए आपके पास, इनकी जो साइड है वो भी आपके पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि ये दोनों आपके जो ट्रायंगल है वो क्या हो जाएंगे, आपके पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। ओके, और कुछ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के आपने कुछ रूल्स भी पढ़े होंगे, जैसे SAS रूल आपने पढ़ा होगा, है ना, ASA रूल्स, SSS रूल्स, तो RHS रूल, ये सारे हमने रूल्स पढ़ रखे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो ये तो आपको कुछ समझ में आया कि अगर ऐसा होता है कि अगर उनके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे तो हम बोलेंगे उनके साइड्स भी क्या होंगे, इसमें इक्वल होंगे, उनके साइड भी क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे, है ना। मीन्स इसमें अगर देखें 60 डिग्री के सामने आपके क्या है, AC है। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा इसमें EF के। ओके, 50 के सामने AB है तो ये इक्वल हो जाएगा आपके पास 50 के सामने कौन से है, DE। ओके, और अगर 70 के सामने आपके पास BC है तो ये इक्वल हो जाएगा आपके पास DF के। तो अगर एंगल्स इक्वल है तो फिर इनके साइड भी क्या हो जाएंगे, आपकी इक्वल हो जाएंगे। मैंने क्या बोला कि ये ट्रायंगल जैसे ही आप इसके ऊपर रखोगे तो फिर वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को बराबर सेम साइज होगा, यानी इसका कुछ भी पार्ट आपको बाहर नहीं दिखेगा। तो ऐसे ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे, जिसका सिंबल, जिसका साइन कौन सा था आपका, कुछ इस टाइप का था। ओके, तो ये आपने क्लास 9 में पढ़ा था। अब आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में देखते हैं। अब आपको पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। क्या पढ़ना है आपको, सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिमिलर फिगर्स की बात कर लेते हैं कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं आपके पास। ठीक है, अगर हम सिमिलर फिगर्स की बात करें तो देखो, सिमिलर का मतलब क्या होता है, सिमिलर का मतलब होता है एक समान, यानी एक जैसा दिखना। ओके, तो एक जैसा दिखने का मतलब हुआ कि उनका जो शेप है वो तो क्या होगा, सेम, है ना, सेम शेप होगा, सेम शेप। ओके,
उनका जो शेप है वो तो क्या हो जाएगा आपके पास सेम, लेकिन आपका उनका साइज भी क्या होना चाहिए सेम, ये कोई नेसेसरी नहीं है। साइज सेम हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उसका शेप आपको एक जैसा दिख रहा है, शेप आपको एक जैसा दिख रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएंगे आपके लिए सिमिलर हो जाएंगे। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने कहा ये आपका एक सर्किल है, ओके, और ये है आपका एक स्क्वायर, क्या है आपका स्क्वायर, ठीक है। मैंने कहा भाई इसका एरिया है जो 10 मीटर स्क्वायर है, इसका भी एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया, आप समझ लो कि ये 10 मीटर स्क्वायर है, इसका भी एरिया 10 मीटर स्क्वायर। अब आप क्या देखोगे कि साइज वाइज दोनों ही क्या है आपका सेम है ना भाई, इसका भी एरिया यही, इसका भी एरिया यही है, यानी साइज तो सेम है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें शेप भी क्या होना चाहिए सेम। ये सर्कुलर शेप का है और ये आपका स्क्वायर है ना, ये है आपका सर्किल और ये क्या है आपका स्क्वायर है। तो क्या ये दोनों सिमिलर होंगे क्या, नहीं, ये दोनों आपके सिमिलर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों के शेप क्या है डिफरेंट है, अलग अलग है, ठीक है, ये बात है समझ। ओके सर, अगर एक आपके पास सर्किल है छोटा सा और एक सर्किल है आपके पास बड़ा सा, ठीक है, इसका एरिया मान लो 154 मीटर स्क्वायर है और इसका एरिया मान लो 161 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर साइज तो इन दोनों का इक्वल नहीं, अलग अलग है, लेकिन शेप तो सेम है ना। अरे सिमिलर होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए, साइज का कोई लेना देना नहीं है। अब आप देखोगे कि इन दोनों का शेप क्या है सेम है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके लिए सिमिलर हो जाएंगे। वैसे अगर हम ट्रायंगल्स की बात करें तो ये आपका क्या है ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल ले लिया आपने, ABC आपने एक छोटा सा ट्रायंगल ले लिया, ओके। एक आपने क्या लिया, बड़ा सा ट्रायंगल ले लिया, बड़ा सा ट्रायंगल ले लिया DEF, ठीक है। क्या दोनों सिमिलर है, हाँ, कैसे, एक जैसा दिख रहा है। लेकिन अब सिमिलर के लिए कुछ रूल्स भी होने चाहिए। कैसे, अगर इनके एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल्स इक्वल होंगे है ना, लेट अगर मैंने कहा ये आपका एंगल है अल्फा, ये एंगल है आपके पास बीटा, ये एंगल है आपके पास गामा, और इधर मैंने कहा ये आपके पास अल्फा है, ये आपके पास बीटा है और ये आपके पास क्या है गामा है, ठीक है। तो अब ये तीनों एंगल्स अगर आपके इक्वल होंगे तो फिर ये क्या होंगे आपके सिमिलर होंगे। ध्यान रखना एंगल्स क्या होने चाहिए, इसके इक्वल होने चाहिए, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे, जब आपकी सिमिलरिटी पढ़ेंगे तब हम सब आपको बताएंगे इसके बारे में पूरे डिटेल से, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा कि इनके तीनों के एंगल्स क्या है, एंगल क्या है बेटा सेम है, तो ये दोनों आपके शेप भी सेम है, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे सिमिलर, और ये आपका सिमिलर का क्या है साइन है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो जब आपके ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जैसे हमने देखा था कि अगर इसमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे तो हम क्या करते थे, उनका साइड का जो साइड थे वो इक्वल होती थी, लेकिन इसमें क्या होगा, साइड का रेशियो इक्वल होगा, साइड का क्या होगा रेशियो इक्वल होगा। ये बात ध्यान रखना। कैसे, जैसे ये गामा के सामने इधर है आपकी साइड 3, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं 6, ये आपके पास 4, ये ठीक है, ये आपके पास है 5 और ये आपके पास है 10। तो अब क्या होगा, इनका रेशियो इक्वल होगा ना, क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखो अल्फा के सामने साइड कौन सी आपके पास BC, ये किसके इक्वल अपॉन इनके साइड का जो रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो आपका इक्वल होगा। अल्फा के सामने कौन सी साइड है BC, यहाँ अल्फा के सामने कौन सी साइड है DF, इक्वल होगा। गामा के सामने कौन सी साइड है आपके पास AB, और यहाँ गामा के सामने कौन सी साइड है आपके पास EF, इक्वल। बीटा के सामने कौन सी साइड है आपके AC, और यहाँ बीटा के सामने कौन सी साइड है आपके पास बीटा, बीटा बीटा के सामने कौन सी है DE। आप देखिए कि इस BC कितना है आपके पास है ना, BC कितना है, आप ध्यान से देखना, BC आपके पास कितना है, BC कितना आपके पास 4, DF कितना आपके पास 8, ओके। AB कितना है, AB है आपके पास 3, और EF कितना है 6, और ये है 5 और ये 10। आप देखो इन सब का जो रेशियो होगा वो इक्वल आएगा, ये 1/2 आ रहा है, ये भी कितना आएगा 1/2, ये भी कितना आएगा 1/2, ओके। तो समझ लो कि अगर वो ट्रायंगल आपके पास सिमिलर हो जाएंगे तो उनका जो साइड का जो रेशियो होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास इक्वल हो जाएगा। अगर इसका मीडियन हो, हाइट हो, उनका भी रेशियो क्या हो जाएगा आपके पास इक्वल हो जाएगा। पेरीमीटर का होगा वो भी आपका रेशियो क्या होगा इक्वल होगा, बस ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हुई आपके पास सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो अगर कोई भी ट्रायंगल सिमिलर होगा तो ये आपका होना चाहिए,
ठीक है, अब हम 6.1 का सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे बहुत सारे इसमें थ्योरम्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक आप इतना याद रखने बस सिमिलर ट्रायंगल क्या है और आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर्स यानी सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या है उनकी बातें ध्यान रखिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो अब हम करेंगे आपका सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.1। उससे पहले हम सब कुछ पढ़ चुके हैं कि आपका सिमिलर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, ट्रायंगल वगैरह सब हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, उसमें कुछ है नहीं। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, है ना। जो आपको ब्रैकेट में दे रखा है उसको आपको देखना है कि क्या आपका सही है और क्या आपका रॉन्ग है। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ऑल सर्किल्स आर, है ना, जितने भी आपका सर्किल्स है क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे या वो आपके सिमिलर होंगे। तो एक एग्जांपल लेके हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेके हम इस बात को समझ लेंगे, है ना। तो हम देखो हमारे पास अगर दो आपके, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका हम देखते हैं। अगर आपके पास दो सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल ये है और एक सर्किल आपका क्या है, ये है, ठीक है। अगर इस सर्किल की रेडियस मान लो 1 सेंटीमीटर है और इस सर्किल की रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर है, तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो साइज़ होगा, मीन्स जो एरिया होगा वो तो डिफरेंट होगा, लेकिन इन दोनों का जो शेप है, इन दोनों का जो शेप है वो कैसा होगा, आपका सेम होगा। ओके, तो हमने क्या बात की थी सिमिलर में कि इसके क्या होते हैं, शेप तो सेम होता है लेकिन इसका जो एरिया है वो क्या होता है, आपका अलग अलग होता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं इसकी रेडियस दोनों की क्या अलग अलग है, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे लेकिन कैसे होंगे, ये आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो आपका फर्स्ट का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सिमिलर। तो फर्स्ट का आंसर है सिमिलर। ओके, तो फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा, आपका सिमिलर। ओके, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो अब हम बात करेंगे स्क्वायर की, ठीक है। तो सेकंड का देखते हैं। ये आपके पास कोई स्क्वायर है, ओके, हमने ये स्क्वायर लिया आपके स्क्वायर, और एक दूसरा और स्क्वायर ले लिया आपके, ठीक है। ये दूसरा स्क्वायर है, इसका नाम देते हैं ABCD, और ये हो जाएगा आपके पास EFGH। ओके, अब इसकी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर लेते हैं। तो आपको पता है स्क्वायर है तो चारों साइड आपकी इक्वल, और इसकी 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर। अब आप देखोगे स्क्वायर है तो ईच एंगल कितना होगा आपके पास 90 डिग्री, और इसमें भी क्या हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। तो अब आप क्या देखोगे कि हमने दो स्क्वायर ले ली, ठीक है, तो दोनों के एंगल तो इक्वल है लेकिन दोनों की साइड क्या हो गई, आपके डिफरेंट हो गया। अगर साइड डिफरेंट है तो इनका एरिया क्या भी क्या होगा, अलग अलग हो, और साइज भी आपको दिख रही है क्या उसी होगी, अलग अलग, है ना। इसका मतलब हुआ कि ये आपका जो कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट तो ये आपका होगा नहीं, कॉन्ग्रुएंट तो आपका होगा नहीं। तो अब हम चेक करेंगे कि सिमिलर है या नहीं। तो हम देखेंगे कि आपका जो एंगल ए इक्वल है एंगल ई के, ओके, एंगल बी है वो इक्वल है एंगल एफ के, एंगल सी है वो इक्वल है आपके एंगल जी के, और एंगल डी है वो इक्वल है आपके एंगल एच के। तो हमने देखा कि इसके जो चारों एंगल है वो क्या हो गए, आपके इक्वल हो गए, सेम हो गए, ठीक है। और फिर अगर साइड का रेशियो देखेंगे, क्योंकि सिमिलर होने के लिए दो ही बातें है ना, एक तो आपके पास क्या होना चाहिए, उसका एंगल इक्वल होना चाहिए, है ना, एंगल क्या होना चाहिए, उनके इक्वल होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि इनकी साइड क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल, है ना, साइड का रेशियो आपके इक्वल होना चाहिए। तो जो भी साइड है वो क्या होनी चाहिए, आपके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो दो ही आपके लिए क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है किसी भी सिमिलर की, ठीक है। तो आप देख रहे हो एंगल इक्वल है, अब इनका रेशियो देखेंगे तो देखो AD है आपका, AD बाई EH, ठीक है, कुछ भी ले लो। आप देखोगे ये भी आपका कितना आएगा, 4/6। तो ये साइड आपकी 4 है, ये साइड 6 है, तो इन दोनों का रेशियो, ये भी 4 है, ये 6 है, तो इन दोनों का भी रेशियो, इन दोनों का और इन दोनों का, है ना। यानी इसमें देखोगे साइड का रेशियो क्या होगा, आपका इक्वल होगा, है ना। तो साइड का रेशियो क्या होगा, आपका प्रोपोर्शनल हो गया, हम कह सकते हैं इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके लिए सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरे में जो आंसर आएगा वो भी कितना आ जाएगा, आपका सिमिलर। तो सेकंड का भी आंसर कितना हो जाएगा, आपके लिए सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बात आगे समझ में। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। ओके, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब इन्होंने बोला कि ऑल ट्रायंगल्स मीन्स एक तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उन्होंने बोला इसमें से कौन से ट्रायंगल्स आपके सिमिलर होंगे। तो चलिए हम दोनों ही बातें करेंगे, कौन सा क्या ट्रायंगल होता है आपका, ठीक है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन थर्ड का देखते हैं, ठीक है। तो एक तो मैंने ये ट्रायंगल बनाया आपके लिए, दो ट्रायंगल हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल लिए, ए, ये बी और ये सी, ओके। और एक और दूसरा ट्रायंगल लिया हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें, ये है आपका डी, ये है ई और ये है, ठीक है।
आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें दो एंगल आपके इक्वल होता है और दो साइड भी क्या होती है आपके इक्वल होती है ना, इनके जो ऑपोजिट साइड है वो क्या हो जाएगी आपके इक्वल हो जाएगी। तो इसमें देखो ये इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। इसमें ये साइड है वो इसके इक्वल है और ये एंगल आपके इस एंगल के इक्वल है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी आपका रिलेशन नहीं है ना, इन दोनों ट्रायंगल के बीच में आपका कोई भी रिलेशन नहीं है, समझ रहे हो ना। तो इसकी जो साइड है या एंगल है वो इसके इक्वल है, ठीक है ना, इनके साइड का रेशियो क्या है आपका इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों आपके ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर नहीं होंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कभी भी आपके सिमिलर नहीं होते, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल कभी भी आपके सिमिलर नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल की कि भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे या नहीं। तो हम दो इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं, ABC आपका एक कोई ट्रायंगल हो गया इक्विलैटरल, और दूसरा और ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ये भी आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं DEF। अब आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है आपका 60 डिग्री होता है ना, तो ये 60 और ये 60 साइड भी इक्वल होगी, ये 4 लेते हैं, ये भी 4 और ये भी 4, तो ये भी एंगल आपका कितना होगा 60 और ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 लेते हैं, ये 3। अब आप क्या देखोगे एंगल आपके क्या हो रहा है इसमें इक्वल हो रहा है, एंगल इक्वल है और इनका जो रेशियो का जो साइड का रेशियो होगा वो इक्वल होगा, जैसे 4/3 हो गया, यहाँ भी 4/3 हो, यहाँ पे भी हो जाएगा 4/3, है ना। इसमें जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो तो आपके क्या होता है सिमिलर होता है, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके सिमिलर नहीं होते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आंसर हो जाएगा आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इस पर टिक कर लेता हूँ मैं, ये आपका हो जाएगा आंसर इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे इसमें सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4th में। 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड आर सिमिलर इफ, इन्होंने बोला है कि कोई भी आपके पॉलीगन्स है ना, पॉलीगन्स मीन जो आपके क्लोज जो होता है फिगर वो सारे आपके पॉलीगन्स होते हैं, जैसे ट्रायंगल या हम बोल सकते हैं 3 या 3 से मोर देन जो इसमें साइड होती है वो आपके क्या होता है सारे आपके सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम पॉलीगन्स की बात करेंगे ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड आर सिमिलर इफ, इन्होंने बोला कि पॉलीगन्स है वो कब सिमिलर होंगे, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है याद करो इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है इसके इक्वल होता है, ओके। एंड दे करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, अभी हमने बात ही की थी कि यही आपकी क्या होती है दो कंडीशन होती है किसी भी ट्रायंगल के सिमिलर होने की, ठीक है। तो एंगल्स तो क्या होंगे इसमें इक्वल होंगे और साइड्स कैसे होंगे आपके प्रोपोर्शनल होंगे, यानी साइड का जो रेशियो होता है वो कैसा होगा इक्वल होगा, ठीक है। तो बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, बड़े इजी क्वेश्चन कुछ है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ, इन्होंने बोला कि एक तो सिमिलर फिगर्स के बताना है और एक नॉन सिमिलर। भाई देख लो सिमिलर के तो आपने देखे एग्जांपल बहुत सारे, जैसे सर्किल्स हो गए, स्क्वायर्स हो गए, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, है ना, तो सारे आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तो हमने इसमें लिख देंगे सर्किल का कि जितने भी सर्किल होंगे वो आपके सिमिलर होंगे, सेकेंड लिख देंगे हम स्क्वायर्स का, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर्स का लिख देंगे, और थर्ड लिख देंगे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ठीक है। तो ये तीनों आपके हो जाएगा इसमें। अब देखते हैं नॉन सिमिलर फिगर्स का क्या होगा, ठीक है। नॉन सिमिलर फिगर्स में क्या है, एक आप क्या ले लो, नॉन से सिमिलर नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए सिमिलर, तो हम क्या लेंगे एक स्क्वायर एंड रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। क्या लेंगे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, भाई एक स्क्वायर है और एक आपका रेक्टेंगल है, तो इसमें क्या होगा एंगल तो इक्वल हो सकता है लेकिन साइड का रेशियो तो इक्वल नहीं होगा ना, तो ये आपका सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। और इसी में हम सेकंड देखेंगे, तो सेकंड आप ले लो बहुत सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लो आप, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होंगे आपके सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये दो आपके क्या हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 3, उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इक्विलैटरल आर सिमिलर और नॉट, इन्होंने बोला सिमिलर है या नहीं है। तो देखो अब होगा क्या, अब सिंपल सी बात है, यहाँ एंगल देख लो 90 डिग्री, या एंगल आपका 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, ठीक है। इनका रेशियो तो इक्वल हो सकता है, क्रॉसपॉन्डिंग जो साइड है ना वो तो आपके प्रोपोर्शनल है, जैसे 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, लेकिन हम बोलेंगे इक्वल्स आर नॉट, है ना, एंगल्स आर नॉट इक्वल। हम क्या बोल सकते हैं भाई, इनके जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होंगे ना, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होंगे वो आपके इक्वल नहीं होंगे, सो वी कैन से दिस इज नॉट अ सिमिलर फिगर, ओके। यानी ये जो है आपके वो दोनों ही आपके सिमिलर फिगर नहीं है,
तो ये दोनों आपके सिमिलर होगा क्या? नहीं, नॉट है ना, तो ये आपके सिमिलर नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो 6.1 हमने देख ली पूरी। तो नेक्स्ट वीडियो हम 6.2 के बारे में बात करेंगे।